effectively. So how can we separate a mixture of salt and camphor? Salt आपको मालूम है नमक, camphor आपके पास कपूर की गोली। यदि इन दोनों को मैं दोनों को मिक्स कर दूं पाउडर फॉर्म में तो क्या होगा? तो सॉल्ट आपको मालूम है नॉन वॉलेटाइल मटेरियल है, ये हमने पहले भी देखा है। जब आप सॉल्ट को गर्म करते हो तो वो एवोपरेट नहीं होता है। आपने बहुत बार वो खाने जाते हो, मूंगफली खाने जाते हो, तो मूंगफली वाला क्या होता है, नमक, गरम नमक के अंदर मूंगफलियों को वो करता है, सेकता है, राइट। वो आपको बोलता है ना, गरम गरम मूंगफलियां ले, सर्दी के टाइम में, तो वो उसके अंदर रेत के अंदर नहीं कर रहा होता है। नहीं तो आप खाओगे, मूंगफली तोड़ के खाते हो ना, हल्की सी नमकीन सी लगती है बाहर भी, और अंदर तो उसमें ठीक है, यदि नमक चला गया थोड़ा बहुत तो लगेगी, पर बाहर से भी आपको नमकीन लगती है। क्यों लगती है? बिकॉज ही इज यूजिंग सॉल्ट पाउडर टू हीट द ग्राउंड नट्स। क्लियर? दैट मीन्स इट इज नॉन वॉलेटाइल, वो नीचे गर्म कर रहा है, उड़ नहीं रहा है। याद रहेगा? कैम्फर, कपूर की गोली आपने देखी है। जब हम पूजा करते हैं तो यदि अगर हमारी जो जोत ठीक से नहीं जल रही है, या हम हवन करते हैं तो वो ठीक से नहीं जल रहा होता है, तो पंडित जी सबसे पहले क्या करते हैं, कपूर की कुछ गोली रख देते हैं, एंड देन ही पुट द मैच स्टिक, और जैसे ही उस पर लगाते हैं बड़ी तेजी से एकदम आग लगती है। वाई सो? बिकॉज हल्की सी हीट ही कपूर को मिलती है, तो इट बिकम वॉलेटाइल, एवोपरेशन होने लगता है, और इट इज अ हाईली वॉलेटाइल मटीरियल। बहुत जरा सी गर्मी में एवोपरेट होता है, इसलिए कपूर की गोली को प्रॉपरली पैक करके रखा जाता है। ठीक। और हमने पहले चैप्टर में ये भी देखा है कि कैम्फर जो होता है वो डायरेक्टली ना सॉलिड से गैसीय स्टेट में जाता है, तभी हम उसको वॉलेटाइल बोल रहे हैं। नहीं तो क्या, गर्म करने पे पिघलना चाहिए, लिक्विड बनना चाहिए, लिक्विड से गैस, पर ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्टली क्या होता है, गैस बनता है। एंड दिस वी हैव लर्न इन चैप्टर 1। तो हमको ये बेसिक नॉलेज है। अब ये बेसिक नॉलेज है, तो क्या हम सॉल्ट एंड कैम्फर को सेपरेट कर सकते हैं, उसके मिक्सचर को, और कैसे कर सकते हैं? तो इसको इसको सेपरेट करने का जो प्रोसीजर होता है, द प्रोसीजर कॉल सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है, सबलाइम, सब्लिमेशन में सबलाइम एक वर्ड से बना है। सबलाइम मीन्स होता है चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर व्हेन हीटेड, टिपिकली फ्रॉम अ सॉलिड, फॉर्मिंग अ सॉलिड डिपॉजिट अगेन ऑन कूलिंग। तो सबलाइन का मतलब हुआ, किसी चीज को मैं हीट करूं तो डायरेक्टली वेपर बनेगा, और जब मैं उसको ठंडा करूं तो डायरेक्टली उसके वेपर ठंडा होने पर क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाइड हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे कहीं पर। और ये प्रॉपर्टी किसकी है इन दोनों में से, ऑल्टर कैम्फर में से? कैम्फर। कैम्फर मतलब, कहने का मतलब हुआ, हल्की सी हीट दोगे तो वेपर बन जाएगा, और उसके वेपर को हल्का सा ठंडा करोगे तो फिर दोबारा सॉलिड बन जाएगा। ये इसकी खासियत है। दैट मीन्स इट इज हैज प्रॉपर्टी ऑफ सबलाइम। ऐसे मटेरियल को हम सबलाइम मटेरियल बोलते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी सबलाइम होता है। एंड दैट इज वाई दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस यदि हम समझ गए, सो लेट्स डू इट। कैसे करते हैं लैब में? अगेन, एक स्टूल के ऊपर एक चाइना डिश रखो, और नीचे उसमें स्टोव रखो। एक उल्टी फनल जो है, इन्वर्टेड फनल, इस पर रख दो, और फनल को क्या, ऊपर से इसमें कॉटन प्लग लगा दो, और इसके बीच, इस जो चाइना डिश है उसके अंदर मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट दोनों को पीस के डाल दो। राइट। अब हमें इन दोनों को सेपरेट करना है। तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, मेरी कैम्फर जो है कि क्या बनेगी, सॉलिड से वेपर बनने लगे, तो इसके वेपर बनेंगे। अब वो वेपर उड़ के कहाँ जाएंगे, यहाँ ना बाहर निकलना चाहेंगे, पर हमने यहाँ कॉटन लगा दिया तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तब जैसे ही वो ऊपर उड़े, तो हमने थोड़ी देर रखा तो इसके पूरे वेपर उड़ गए। दैट मीन्स सॉल्ट में अब कुछ नहीं बचा। तो कैम्फर कहाँ गया, वो इस वेपर फॉर्म में ऊपर है। अब हमने स्टोव को बंद कर दिया। जब हमने स्टोव को बंद कर दिया तो कैम्फर क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ डिपॉजिट होने लगेगा। तो कैम्फर सॉलिडिफाइड ऑन द एजेस, right? So this way we are able to do, by the process of sublimation process, we are able to separate salt and camphor, right? अदर एग्जाम्पल्स भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप कैम्फर की जगह क्या यूज कर सकते हैं, सबलाइन प्रॉपर्टीज होती हैं, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थोलीन की गोलियां होती हैं जो आप कपड़ों में रखते हैं, उनसे भी आप ये कर सकते हैं। एंथ्रासिन, एंथ्रासीन करके एक और होता है केमिकल, उसको भी आप कर सकते हैं। पर जब भी आप इन सब चीज़ों को करें ना, क्लोज रूम में ना करें। कपूर की गोली तो बहुत प्रूवन चीज़ है, उससे आपको कुछ प्रॉब्लम, पर नेप्थोलीन की गोली को यदि आपने ऐसा किया, एंड इफ इट इज़ अ क्लोज रूम, तो हो सकता है आपको ना छींक वगैरह आना शुरू हो जाए, ज़्यादा हो गई तो आप बेहोश भी हो सकते हो। तो ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स, ओके। सेम वे में अमोनियम क्लोराइड को भी, तो ये टीचर्स के साथ मिलकर लैब में ही करना चाहिए। बट कैम्फर और सॉल्ट आप आराम से घर में भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, कैम्फर के वेपर बने और आपने स्टोव ऑफ नहीं किया और इसको खोल दिया गलती से, खट से उसमें आग लग जाएगी, तो वो भी एक डर रहता है। प्लीज रिमेंबर दिस।